जो कि मुगलसराय से चलती है सवारी गाड़ी, उससे आ रहे थे अपने भाइयों के साथ। जब यह ट्रेन करीब 12:30 बजे रात में 17 तारीख हो गया था, तो बक्सर रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर रुकी तो 3-4 की संख्या में अपराधी हथियार के बल पर जबरदस्ती रंजन कुमार और उनके भाइयों से 4500 रुपये नगद, 2 चांदी का चैन, 2 सैमसंग कंपनी का मोबाइल, 7250 रुपये, कुल 11,750 रुपये उनके द्वारा लूट लिया गया। इससे हल्ला यात्रियों की आवाज़ आई तो वहीं बक्सर में प्लेटफॉर्म ड्यूटी पे जो जीआरपी के जवान तैनात थे, उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उनमें से जो 3-4 अपराधी में से हैं, उनमें से एक मोहम्मद सलमान जो कि औद्योगिक जिला बक्सर के रहने वाले हैं, उनको पकड़ लिया गया। घर से यात्रियों का लूटा हुआ सामान, सैमसंग कंपनी का मोबाइल, चांदी का चैन और 2200 रुपये बरामद किए गए हैं। फिलहाल जो 3 अभियुक्त हैं, राहुल वर्मा, नीतीश गुप्ता और फरहान, जो बक्सर के रहने वाले हैं, उनको पकड़ने के लिए विशेष टीम पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार के नेतृत्व में गठन की गई है। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं एनवीसी 24। बक्सर में रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में कई अपराधी घुसकर पिस्तौल के बल पर जो है यात्रियों से लूटपाट किया। जहां आपको बता दें कि 3 भाइयों को निशाना बनाते हुए कई हजार कैश तो वही मोबाइल फोन भी लूट कर फरार हो गए। जबकि बता दें कि जीआरपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अपराधी को धर दबोचा तो वही 3 अपराधी भागने में सफल हो गए। आपको बताते चले कि दर्शन करके अयोध्या से जो है बक्सर लौट रहे 3 भाइयों को निशाना बनाते हुए अपराधियों ने उनसे कई चीजों की जो लूटपाट थी वो की थी, और वही जीआरपी ने मौके से ही एक अपराधी को गिरफ्तार करते हुए कई सामान उनके पास से बरामद की है। जहां आपको बताते चले कि ऐसे में इसकी जानकारी रेल एसपी अमृतेंदु शेखर ठाकुर ने दी है। रेल एसपी ने बताया कि देवघर के रहने वाले रंजन कुमार अपने भाइयों के साथ अयोध्या से दर्शन कर डीडीयू सवारी गाड़ी से बक्सर आ रहे थे। देर रात जब गाड़ी बक्सर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर रुकी तो लगभग 3 से 4 की संख्या में अपराधी गाड़ी में चढ़कर मारपीट, गाली गलौज करते हुए पिस्तौल दिखाकर धमकाने लगे। इसके बाद अपराधियों ने जबरदस्ती रंजन कुमार से चांदी की चेन, सभी भाइयों के मोबाइल फोन और 11,750 रुपये छीन कर भागने लगे। लेकिन हंगामा देख यात्रियों ने शोर मचा दिया। इसके बाद प्लेटफॉर्म ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ने एक अपराधी को धर दबोचा, जबकि 3 अपराधी भागने में सफल रहे। पकड़ा गया बक्सर का रहने वाला मोहम्मद सलमान है, जबकि फरार अपराधी बक्सर के ही रहने वाले राहुल वर्मा, नीतीश गुप्ता और फरहान है। एसपी ने बताया कि जीआरपी बक्सर की टीम कार्रवाई करते हुए अभियुक्त राहुल वर्मा के घर छापेमारी करते हुए यात्रियों से लूटा हुआ 2,000 यानी कि 2200 रुपये मोबाइल जो है कैश और मोबाइल फोन, चांदी के चेन और कुछ अन्य सामान भी बरामद किया। उन्होंने बताया कि पकड़े गए अभियुक्त पर आपराधिक इतिहास रहा है, वो पहले जेल जा चुका है, जबकि फरार अभियुक्त राहुल और नीतीश आर्म्स एक्ट में जेल की हवा खा चुके हैं। जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं एसपी रेल एसपी अमृतेंदु शेखर ठाकुर, उनकी बातों को सुनिए। देवघर झारखंड के रहने वाले हैं, अपने भाइयों के साथ अयोध्या से दर्शन करके 16 जनवरी को गाड़ी संख्या 63-240 जो कि मुगलसराय से चलती है सवारी गाड़ी, उससे आ रहे थे अपने भाइयों के साथ। जब यह ट्रेन करीब 12:30 बजे रात में 17 तारीख हो गया था, तो बक्सर रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर रुकी तो 3-4 की संख्या में अपराधी हथियार के बल पर जबरदस्ती रंजन कुमार और उनके भाइयों से 4500 रुपये नगद, 2 चांदी का चैन, 2 सैमसंग कंपनी का मोबाइल, 7250 रुपये, कुल 11,750 रुपये उनके द्वारा लूट लिया गया। जब जोर जोर से हल्ला यात्रियों की आवाज़ आई तो वहीं बक्सर में प्लेटफॉर्म ड्यूटी पे जो जीआरपी के जवान तैनात थे, उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उनमें से जो 3-4 अपराधी में से हैं, उनमें से एक मोहम्मद सलमान जो कि औद्योगिक जिला बक्सर के रहने वाले हैं, उनको पकड़ लिया गया। और उनके निशानदेही पे अभियुक्त जो बाकी 3 जो भागने में सफल रहे, उनमें से अभियुक्त राहुल वर्मा के घर से यात्रियों का लूटा हुआ सामान, सैमसंग कंपनी का मोबाइल, चांदी का चैन और 2200 रुपये बरामद किए गए हैं। फिलहाल जो 3 अभियुक्त हैं, राहुल वर्मा, नीतीश गुप्ता और फरहान, जो बक्सर के रहने वाले हैं, उनको पकड़ने के लिए विशेष टीम पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार के नेतृत्व में गठन की गई है, जिसमें कि पुलिस निरीक्षक रंजीत कुमार है, पुलिस निरीक्षक बक्सर, पुलिस निरीक्षक स्थानाध्यक्ष विजेंद्र कुमार हैं और अन्य बक्सर रेल थाना से अफसर हैं। उनके द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है और छापेमारी के क्रम में ही ये निशानदेही
पे पकड़ा भी गया है और अन्य के भी गिरफ्तारी का प्रयास लगातार किया जा रहा है। ये जो जितने भी अपराधी हैं उसमें मोहम्मद सलमान जो पकड़े गए हैं उनका भी आपराधिक इतिहास है। इसके अलावा अभियुक्त राहुल वर्मा और नीतीश गुप्ता औद्योगिक क्षेत्र से आर्मसेट के केस में जेल जा चुके हैं। इस प्रकार त्वरित कार्रवाई करते हुए रेल पुलिस पटना के द्वारा तुरंत ही एक बड़े गिरोह का उद्भेदन किया गया है और उसको वहीं पे रंगे हाथ पकड़ा भी गया और सामानों की लगभग 90% सामानों की बरामदगी हो चुकी है। जो बाकी बचे हुए 3 अभियुक्त हैं उसके पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है, वो जल्द ही पकड़े जाएंगे। सर आपके विचार और करते हैं इनसे जो पूछताछ प्राथमिक रूप से हो रही है तो इसमें यह स्पष्ट रूप से आ रहा है कि इनकी संलिप्तता शराब के तस्करों से भी है और ये उस व्यवसाय में विलिप्त है। उस बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं और उस बिंदु पर भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और छापेमारी उस बिंदु पर भी किया जा रहा है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई? इनकी गिरफ्तारी स्टेशन से हुई है। जो एक पकड़े गए हैं मोहम्मद सलमान, उनको त्वरित कार्रवाई करते हुए जीआरपी के जवान के द्वारा पकड़ा गया है और उसके बाद जो टीम बनी पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार डीएसपी दानापुर के नेतृत्व में, उस टीम के द्वारा लगातार कार्रवाई की गई और रात्रि में ही छापेमारी की गई। तो उसी के निशानदेही पे अभियुक्त राहुल वर्मा जो बक्सर के ही हैं रहने वाले अभियुक्त हैं, उनके घर से सामानों की बरामदगी हुई। तो आपने सुना कि जानकारी देते हुए क्या कुछ रेल एसपी अमृतेंदु शेखर ठाकुर ने बताया और साफ साफ उन्होंने कहा कि जो है कई भाइयों को जो 3 भाई जो थे वो अयोध्या से दर्शन करके लौट रहे थे। इसी दरमियान जो है जो ट्रेन में कई अपराधी 3-4 की संख्या में घुसते हैं, गाली ग्लौज करते हैं, पिस्तौल के बल पर उनसे लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं। वही जीआरपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अपराधी को गिरफ्तार कर उनके निशानदेही पर जो है कई सामान के घर से बरामद किए। तो वही साथ ही साथ 3 अपराधी भागने में सफल हो गए हैं। आगे की कार्रवाई जारी है। देखने वाली बात होगी कि कब तक ये तीनों अपराधियों को और भी पकड़ा जाता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।